आपका आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा वाकया शेयर करने वाला हूं जो आपको वेज नॉन वेज में अंतर बताएगा कि हमें क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इसके ऊपर आज हम कुछ चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो अंत तक देखिएगा पूरी तरह समझने के लिए बात को। चलिए चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। मित्रों, कुछ लोग मांसाहार को पूरी तरह से गलत बताते हैं कि मांसाहार एकदम ही गलत अभक्ष्य भोज है, और अपने शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में इसके बारे में कहीं भी कुछ स्पष्ट मत नहीं दिया गया है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं शास्त्र सम्मत दो वाक्य आपको बताऊंगा। एक ऐसा वाक्य है कि जब महर्षि वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथों की रचना कर दी, उसके बाद में भी वो खिन्न रहते थे, उनको शांति नहीं मिल रही थी, मतलब उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी कि मैंने कुछ अच्छा किया। तो उस समय जब नारद मुनि घूमते घूमते उनके पास पहुँचे और उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने पाया कि उन्होंने बोला उनको कि आप इतना खीन और उदास दिख रहे हो, आपने तो सभी वेदों को अलग अलग, सभी वेदों को की रचना की, अलग अलग किया है, उनका वर्गीकरण करके और उनकी व्याख्या की है, और सभी पुराण लिखे आपने, सबका मतलब जन साधारण के लिए सब सुलभ करने का काम किया, आपने अच्छा काम किया। तो व्यास जी ने बोला पता नहीं क्यों मुझे, और उन संबंध में उन्होंने अपने शास्त्रों में बताया गया कि नारद मुनि ने उनको बोला कि आपने पराया बलि प्रथा का भी अनुमोदन किया है अपने ग्रंथों में। क्यों अनुमोदन किया है, इसका मतलब है कि बलि प्रथा को भी उन्होंने सिरे से नकारा नहीं है, तो उसका अनुमोदन आपने किया है पराया, मतलब आपने यथार्थ बताया, जो कुछ भी आपने कुछ छुपाया, ढोंग नहीं किया। उनका वहाँ का आशय ये निकलता है। तो उन्होंने बोला कि ये तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं भी संतुष्टि नहीं है, कुछ असंतुष्टि है, कुछ तो बाकी रह गया। तो नारद मुनि ने बताया आपने पराया ये सब तो किया, लेकिन ईश्वर के गुणों का गान नहीं किया, ईश्वर के सभी स्वरूपों का वर्णन नहीं किया। तो उन्होंने वो दूसरी ग्रंथ की रचना की, भागवत महापुराण, जिसमें उन्होंने ईश्वर के सारे रूपों का वर्णन किया, उसमें अच्छे बुरे सारे रूप हैं। तो एक वाक्य एक हो गई कि भाई ये यहाँ से भी कुछ थोड़ा सा ऐसा हिंस मिल रहा है कि पूरी तरह से बलि प्रथा का एक सिरे से खारिज उन्होंने नहीं किया, अनुमोदन किया, मतलब वो इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं, उस पर कुछ स्पष्ट मत उन्होंने भी कहीं दिया है। दूसरा एक वाक्य ऐसा आता है कि कहा जाता है अपने शास्त्रों में, कहानी है इतिहास के जैसा, एक कथा है कि एक बार जब सभी देवताओं की मीटिंग बैठी थी और वहाँ पे भगवान महादेव भी आए थे और उनके ससुर ये भी पहुँचे थे वहाँ। तो ये सभी महादेव जी पहले से बैठे थे और उनके ससुर और बाकी सब देवता लोग भी बैठे थे। उनके ससुर आए बाद में, मतलब उनके माता सती के पिता जो थे वो थोड़ा लेट पहुँचे, मतलब बाद में पहुँचे। तो वो पहुँचे तो महादेव जी, शंकर जी उठे नहीं, अपने आसन से बैठे रह गए, मतलब वो तो औपचारिकता से ऊपर उनकी स्थिति थी, इसलिए उन्होंने वो कुछ भेद न करके बल्कि बैठे रह गए, कोई अभिवादन में। यह देखकर इनको गुस्सा हो गया उनके ससुर जी को कि भाई ये कैसा आदमी है, इसको ना औपचारिकता मालूम है कुछ है, इसको कोई शिष्टाचार नहीं है, ये तो ऐसे ही अड़भंगी है, और इसके गण लोग भी वैसे ही है और इसके भक्त लोग भी वैसे ही है, इसको किसने महादेव बना दिया। और महादेव जी, शंकर जी ये सब सुनते रह गए, कुछ बोले नहीं, उन्होंने उनका आदर करके कुछ बोलना उचित नहीं समझा। लेकिन ये बात जब उनके गणों को पता चला तो वो सभी गण वहाँ आ गए और तू मैं होने लग गया देवताओं में और उनके शिव जी के गणों में। तो तू मैं होने लग गया। इस संबंध में इसमें ऐसा भी, जहाँ तक वो शास्त्र में बात बताई गई है कि सब लोगों ने इनके समर्थक लोग जो भी थे
प्रजापति, दक्ष प्रजापति के समर्थक लोग जो भी थे वो इनको कुछ उल्टा सीधा कर रहे थे और कल लोग इनको कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं। उनमें ये वाकया इन लोगों ने, समर्थक लोगों ने इनको शिव जी के गणों को बोला तुम लोग अभक्ष खाते हो, तुम लोग का कोई ना खाने का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, तुम लोग ऐसे ही हो, तुम मतलब ऐसे उल्टी सीधी बातें उनको कर रहे थे। तो इसमें नंदी ने गुस्से में आके उनको श्राप दे दिया, हम भले अभक्ष खाते हैं लेकिन तुम लोग कर्म कांड करते हो, पूजा करते हो, इतना पूजा पाठ में लगे रहते हो, लेकिन तत्व ज्ञान शिव तत्व की प्राप्ति हमें ही होती है और उसके अधिकारी हम ही हैं। और आज से मैं श्राप देता हूँ कि तुम लोगों को शिव तत्व की प्राप्ति कभी नहीं होगी, तत्व का ज्ञान कभी होगा ही नहीं। इतने में जब झगड़ा बहुत आगे बढ़ा तो सब देवताओं को बड़े जो और नारायण को, ब्रह्मा जी को, सबको मालूम पड़ा, वो लोग भी आ गए। तो सबको रोका गया और रोकने के बाद उसके बाद में प्रजापति के समर्थक लोगों ने उनको भगवान नारायण की प्रार्थना की। उसमें उन्होंने बोला कि हे महाराज, ये तो दक्ष इनके नंदी महाराज का श्राप है कि हमको तत्व ज्ञान होगा ही नहीं और हम कर्मकांड करते रह जाएंगे। तो कर्मकांड तो नीरस होगा बिना तत्व ज्ञान के। तत्व ज्ञान के बिना मतलब किसी भी पूजा पाठ, उसका महत्व यही है, उसका फल यही है कि तत्व ज्ञान हो, आपका प्यार, आपका ज्ञान हो और आपका प्यार मिले। तो उससे हम वंचित रह जाएंगे तो कर्मकांड में हमारा मन लगेगा ही नहीं, फिर हम लोग क्या इससे उब जाएंगे, नीरस हो जाएगा हमारे लिए और फिर हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर तो हम एकदम पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसका कुछ उपाय कीजिए। तो नारायण भगवान ने बोला कि देखो, नंदी महाराज के श्राप को मैं काट तो नहीं सकता, लेकिन मैं इतना वरदान दे सकता हूँ कि आप लोग को तत्व ज्ञान से मन नहीं उबेगा, कर्म कांड से आप लोग का मन नहीं उबेगा। आप कर्म कांड करते रहोगे और उससे मन आपका उगेगा नहीं। तो आप कर्म कांड करके ही उसी में आप थोड़ी सी संतुष्टि महसूस करोगे कि भाई ये मैंने इतना कर लिया तो इतना हो गया। और एक बात है कि लोग बोलते हैं कि जीव की हत्या होती है, तो वैज्ञानिकों ने ये भी साबित किया है कि पेड़ पौधों में, सब्जियों में, घासों में, अनाजों में सब जीव ही है। वो जीव सजीव के ही लक्षण है। तो क्या उसमें वो जीव हत्या नहीं होती है? क्या वो भी तो जीव ही है? वो तो सजीव में ही आता है ना। कोई भी पेड़ जिसमें श्वसन हो, वैज्ञानिकों ने मतलब बोला है कि जिसमें श्वसन हो, 1 से 2 हो, प्रजनन हो और वो पोषण, श्वसन, प्रजनन, ये हो गए 3 प्रमुख लक्षण है सजीवों के। तो ये पेड़ पौधे और जितनी भी सब्जियां, घास, फल, फूल, जो भी अनाज है, सब सजीव में ही आते हैं। तो इन सजीवों को मारने में आपको दोष नहीं लगता है, दूसरे सजीवों को मारने में आपको दोष लगता है, उसमें जीव हत्या का नहीं होता है। उसकी एक प्रणाली बनाई गई है, खाद्य एक आहार श्रृंखला इस तरह से है कि जैसे किसी चीज़ की जिसकी उत्पत्ति बहुत ज़्यादा संख्या में, जिनका प्रजनन दर बहुत ज़्यादा है, तो उन चीज़ों की अधिकता ना हो जाए या वो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए उनको ये करने का, उनका मांसाहार करने का ऐसा व्यवस्था है। वो सबको नहीं करना चाहिए, बात भी सही है। जो ब्राह्मण है, जो साधना में लगे हैं, जो और कुछ भी है, वो ना करे तो अच्छा है। लेकिन आप कभी मन में ऐसा मत मान ले कि वो कर लिया तो वो भ्रष्ट हो गया और आप कर लिए तो आप भ्रष्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। उसका असर तो गलत पड़ता ही है। आप 2-4 दिन आपकी मन बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित रहेगी, थोड़ा अलग ही रहेगा, और लेकिन आप उसमें अगर आपका भाव प्रबल है तो इन सबसे कोई असर नहीं होता है। उसमें अगर देखिए भक्तों में तो सदना कसाई महान भक्त हो गए भगवान के, वो तो रात दिन जीव हत्या ही करते थे। और रविदास इतने महान भक्त हो गए जो मीरा जी के गुरु थे, वो जाति के, वही जाति के थे, तो उनका काम ही था वो मरे हुए जीवों के चमड़े को निकाल के उसे जूते बनाना, मोची उनका उनके कर्म में मिला था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जिस कर्म में भगवान ने प्रयुक्त किया, आप उस कर्म को अच्छी तरह से, ईमानदारी से भगवान का नाम लेते हुए कीजिए, भगवान की भक्ति हो जाएगी अच्छी तरह से। और वो आपको दिया हुआ सब कर्म उनका ही है, जन्म दिया हुआ उनका ही है। अगर इस काम में मुझे प्रयुक्त किया तो उनकी आज्ञा सिरोधार है, भाई चलो इसी काम में, जो भी काम दिया उन्होंने उसको ईमानदारी से निभाना, ये उनकी बहुत बड़ी भक्ति हो जाती है। एकदम ईमानदारी निष्ठा से उनका काम समझ के करना, अपना काम समझ के नहीं करना, एक भक्ति है, महान भक्ति है। तो सभी भक्तों को मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप उस झमेले में न पड़ के आप कुछ भी करो, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, ईश्वर की भक्ति करो, उनके प्रति दिल लगाओ, उनको अपना बनाओ और उनको, उनके प्रति आपका सम्मान रखो।
और सभी रखते ही हैं। आप सोचते हो जो बकरा करता है कि वो भगवान को, गॉड को, खुदा को, ईश्वर को नहीं मानता, वो भी मानता ही है। और एक बात ऐसा है कि अगर नॉनवेज खाने वाले जो अभक्ष मतलब जो मांसाहार करते हैं, उनसे अगर ईश्वर, खुदा एक ही है, भगवान एक ही है, चाहे खुदा हो चाहे ईश्वर को हो, आप गॉड को, जो कुछ भी हो, सबका ये एक है, वो तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे संसार को एक नज़र से देखता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था रखता है, तो वो एक है। तो जब ईश्वर एक है, सबके लिए एक जैसा व्यवहार करता है और उसके सभी उसके संतान हैं, तो जो अभक्ष खा रहे हैं या जो मांसाहार कर रहे हैं, उनको वो तकलीफ क्यों नहीं देता या उनको दंडित क्यों नहीं करता? ओशो ने एक बात कही थी कि सृष्टि में जो कुछ भी है सब अच्छा है, क्योंकि वो जो सृष्टि करता इतना सर्व सामर्थ्य है और वो सब चीज़ में सक्षम, इतना सक्षम है कि उसके सृष्टि में कुछ बुरा चीज़ होवे तो उसको रहने न दे, उतनी उसकी सत्ता है, उतनी उसकी पावर है। तो उसने सब चीज़ को रहने दिया है, जिस चीज़ को भी रहने दिया है वो सब अच्छे ही है, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही यूज है। विष भी अपनी जगह पे उतना ही महत्व रखता है अपना, और अमृत भी अपनी जगह पे उतना ही महत्व रखता है अपना। अमृत का भी उतना ही महत्व है, विष का भी उतना ही महत्व है, सबका जगह अलग अलग है, सबका प्रयोग भी अपने हिसाब से करना है। अमृत का भी ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो विष शरीका हो जाएगा, और विष का अधिक कम प्रयोग करेंगे तो अमृत शरीका हो जाता है। कभी कभी विष को मारता है, बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। तो ये सृष्टि में सब कुछ, जो कुछ भी ईश्वर का दिया हुआ, ईश्वर की महान भक्ति वही है जो ईश्वर का दिया हुआ हर चीज़ को, उसके हर रूप को हर हाल में स्वीकार करे और उसके मातहत रहे या उसका नमन भजन पूजन करते रहे। तो ये ईश्वर की भक्ति का भी एक अंग ही है। तो उसमें भेद न रखे, भेद रखने वाले केवल ये कुछ कर्मकांडी लोग हैं जो भेद बढ़ाते हैं और सारी दुनिया में समुदाय बना के, अलग अलग समुदाय बनाकर झगड़े फसाद कराते हैं। ये भेदवादी लोग हैं, तो उन भेदवादियों से दूर रहे, मेरा कर। अब भ्रम कैसे पैदा होता है? भ्रम, अभी देखो भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी किया तो उन्होंने कुछ गलत नहीं बताया, वो सब सही बताया, ये किया वो किया। महावीर ने जो बताया वो सब जो सनातन धर्म की यथार्थ है वो उन लोगों ने बताया। उनके कहने का लहजा अलग अलग हो सकता है, उनके कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो चीज़ को उनके अनुयायी लोग नहीं समझे, उनके गहराई को, और वो उनके जाने के बाद उन्होंने एक अलग मत बना लिया, एक अलग धर्म बना लिया। ये धर्म ऐसे बने अलग अलग, ये मजहब जितने भी बने हैं ऐसे अलग अलग बने हैं, सब अपने अपने उनके जो महान पुरुष थे। अभी ईसा मसीह ने जो इतने महान पुरुष थे, उनमें एकदम निर्मलता थी, एकदम ईश्वर के निर्मल पुत्र थे वो। उनका हृदय इतना कोमल था कि पूछिए मत, हो किसी के भी व्यथा दर्द से व्यतीत हो जाते थे। तो कोमल हृदय ईश्वर पुत्र थे और उनको कहीं कोई भेद नहीं उनके दिल में था, लेकिन उनके अनुयायियों ने उसको कि हमारा भगवान अलग है और उसको भेद बना के अपना एक धर्म अलग चालू कर लिया। तो ये धर्म किसी महापुरुष ने उसने नहीं बताया कि धर्म अलग करो, मजहब अलग करो, ये चीज़ अलग करो। उनके अनुयायी लोग कर ले, जो अज्ञानी लोग थे, जो ज्ञानी लोग नहीं थे उनको अज्ञानी बोलो, और वो अज्ञानियों के जाल में फंस के उनके कुछ समर्थक लोग उनका अनुसरण करके और ये सब इतने फसाद बढ़ा देते। तो ये सब चीज़ गलत है। तीसरी एक बात ऐसा है कि बड़े जीवों का मांस नहीं खाना चाहिए, जिसमें ज़्यादा, अभी एक महान गुरु ने का कहना है कि जिसमें संवेदना है, संवेदना ज़्यादा संवेदनशील जो जीव है, जो हर संवेदना को समझता है, तो छोटे जीव भी उतनी संवेदना को समझता है। क्या चींटी में संवेदना नहीं है? चींटी में भी उतनी संवेदना, वो भी अपने बच्चों को खिलाती है, अपने बच्चों से प्यार करती है, ममता करती है। सभी जीवों में वो सब चीज़, संवेदना तो सब जगह है, पर कुछ जो चीज़ बनाया गया है कुछ प्रमाणिक कि भाई ये चीज़ का आप कर सकते हैं। जैसे राजाओं को शिकार करने की अनुमति, जो क्षत्रिय राजा हुआ करते तो शिकार करने जाते थे, शिकार की अनुमति थी उनको, तो वो शिकार मतलब शास्त्र सम्मत अनुमति है, जो क्षत्रिय वो शिकार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि राजा शिकार ना करे तो वन्य जीवों की संख्या बढ़ जाए, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाए, जो उनके प्रजा उनका रक्षा
करना उनका धर्म होता है, इसलिए वो शिकार करके वन जीवों की संख्या को कम करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से वो उनको कम करने के लिए ये उनको वो शिकार करके उन वन जीवों की संख्या कम करने की व्यवस्था बनाई गई थी अपने शास्त्रों में। तो वो लोग करते थे, और जो शिकार करेंगे वो खाएंगे। अब राजा रामचंद्र भी क्षत्रिय कुल से थे, तो शिकार नहीं करते थे क्या? फिर वो शिकार करके लाएंगे तो खाते नहीं होंगे क्या? ये किसी ने देखा है क्या? ऐसा आप हिम्मत बोलना कि राम जी को ऐसा बोल रहे हैं। वो हमारे भी आराध्य है उतने ही, लेकिन एक तर्क है कि भाई ये जो ढोंग है वो ढोंग छोड़ो और इसमें आप वो यथार्थ में आओ, यथार्थ में जियो आप। अंदर से मत करो कोई भी एक दृष्टिकोण लेके उसको अपना अहम बना के मत चलिए। आप यथार्थ में रहिए और यथार्थ को जानिए, और आप जानेंगे तो ऑटोमेटिक खाना तो अच्छी बात नहीं है। आप जब यथार्थ को जान जाएंगे तो स्वतः ही आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेंगे, आप उससे दूर हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। पर मेरा मानना ये है कि जो वो खाते हैं उनसे आप नफरत भी मत कीजिए, और अगर आप कभी खा लिए भूल चूक से तो कभी उससे आप अपने आप से भी घृणा मत कीजिए। आप जो भी हो, जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, ईश्वर की आराधना भक्ति करते रहिए, उनको दिल में बसा के रखिए। ईश्वर का संबंध आपके दिल से है, आपके भावना से है, आपके मन से है। तो आप मन, दिल, बुद्धि, भावना में सब जगह उनको बसा के रखिए। वो हर जगह आपके अगर साथ रहेंगे तो आप स्वतः ही इन चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो वो लड़ने में ये कि भाई ये चीज़ सही है, ये गलत है, इस लड़ाई में न फंस के आप अपना समय ईश्वर के प्यार में लगाइए, ईश्वर का प्यार प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।